राघव चड्ढा, जिसे लोग कल तक कहते थे कि ये इंसान इंडिया का पीएम होना चाहिए, लेकिन एक दिन के अंदर अंदर ही इंस्टाग्राम पर राघव चड्ढा को 1.2 मिलियन लोगों ने अनफॉलो कर दिया। जो लोग कहते थे कि राघव चड्ढा गरीबों का मसीहा है, वही लोग राघव चड्ढा को ट्रोल करने लगे। आखिर एक रात में ही ऐसा क्या हो गया, आइए जानते हैं। राघव चड्ढा जो पेशे से एक चार्टेड अकाउंटेंट हैं, लेकिन 2019 में केजरीवाल ने उन्हें आम आदमी पार्टी से टिकट दिया और लोकसभा का चुनाव लड़वाया, लेकिन उसमें राघव चड्ढा हार गए। लेकिन फिर 2020 में राघव चड्ढा ने दिल्ली से विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीतकर विधायक बने। और फिर मार्च 2020 में आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को पंजाब की तरफ से राज्यसभा में भेजा, लेकिन वहां जाने के बाद राघव चड्ढा ने चाय और समोसे को सस्ता कराने की बात की। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, बैंक फ्रॉड, रिचार्ज फ्रॉड, इन सब के बारे में बात की। मतलब मिडिल क्लास लोगों से रिलेटेड इशू के बारे में बात की, जो कि एक पर्सनल ब्रांडिंग के लिए बहुत ही अच्छी थी। लेकिन यहीं पे राघव चड्ढा मात खा गए। राघव चड्ढा ने कभी भी पार्टी के मेंबर्स के बारे में बात नहीं की। जब केजरीवाल लिक्विड स्कैम में जेल गए तब राघव चड्ढा चुप थे, जब जेल से बाहर आए तब भी चुप थे। और यही सबसे बड़ा रीजन था कि आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा से निकाल दिया। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। और रीजन बताया कि राघव चड्ढा मोदी से डरते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग धंधा ने ट्वीट करके कहा कि हम केजरीवाल के सिपाही हैं, निडरता हमारी पहली पहचान है। जो मोदी से डर गया वो देश के लिए कैसे लड़ेगा। संसद में थोड़ा सा समय मिलता है, या तो देश को बचाने की बात कर लो, या तो कैंटीन के समोसे को सस्ता कराने की बात कर लो। गुजरात में हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बीजेपी की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, लेकिन संसद साहब ने इसके बारे में कुछ कहा। और फाइनली राघव चड्ढा भी बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल के और बीजेपी ज्वाइन कर ली। The 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं। वही बीजेपी पार्टी जिसे राघव चड्ढा ने कहा था कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है। ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ। और अब राघव चड्ढा ने भी गुंडों की पार्टी ज्वाइन कर ली। और बीजेपी ज्वाइन करते ही राघव चड्ढा की तो लैंग्वेज ही बदल गई। यही राघव चड्ढा ने संसद में कहा था कि घर घर बेरोजगार, यही है आज की भाजपा सरकार। इसने देश को, युवाओं को घर पे बिठाने का काम किया। इसका नारा बदल के हो गया है हर घर बेरोजगार, यही है आज की भाजपा सरकार। लेकिन बीजेपी ज्वाइन करते ही राघव चड्ढा कहते कि हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करेंगे। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में और गृह मंत्री अमित शाह जी की संकल्प शक्ति के साथ जुड़कर। यही राघव चड्ढा ने कहा था कि देश को आधार कार्ड की नहीं उधार कार्ड की जरूरत है। आज देश को आधार कार्ड की नहीं उधार कार्ड की जरूरत पड़ रही है देश के आम आदमी को। लेकिन बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कहते हैं हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और जैसे ही राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन की, लोगों ने राघव चड्ढा को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो करना शुरू कर दिया। और एक दिन के अंदर अंदर ही 1.2 मिलियन लोगों ने राघव चड्ढा को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दिया। मतलब सोच के देखो बीजेपी पार्टी से लोगों को कितनी नफरत है। राघव चड्ढा को ट्रोल करना शुरू कर दिया और कहा राघव चड्ढी, जो डायरेक्ट कनेक्शन आरएसएस से दिखाता है, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस दोनों एक ही हैं।